आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 हिंदी चैप्टर 1 के इस कविता को। वीडियो को लास्ट तक एंजॉय करो और इस कविता को अच्छे से समझो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अब तुम इस चैनल से लंबे समय तक जुड़े रहने वाले हो। तो गणेश जी का नाम लेके पहला चैप्टर शुरू करते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना, कवि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लोगों को एक साथ मिलजुल कर काम करने के लिए प्रेरित करता है। वे इन पंक्तियों में आगे कहते हैं कि एक अकेला व्यक्ति किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हुए थक जाता है, वहीं सबके मिलजुल कर कार्य करने पर उसी बड़े लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं और कोई थकता भी नहीं है। वे आगे कहते हैं कि हम परिश्रमी लोगों ने जब जब भी एक साथ मिलकर काम किया है, तब तब समुद्र के समान विशाल और पहाड़ के समान बड़ी रुकावटों को भी आसानी से पार कर लेते हैं। कवि आगे कहते हैं कि हमारी बाहें और सीने फौलाद के समान मजबूत हैं। अगर हम ठान लें तो अपने रास्ते की सभी कठिनाइयों को, मुसीबतों को दूर करने में सक्षम हैं। अर्थात सभी के द्वारा साथ मिलकर काम करने पर हम आसानी से अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, अब अपनी खातिर करना। अपना दुहक भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथ ही हाथ बढ़ाना, कवि कहते हैं कि मेहनत तो हमारे लिए हमारे हाथ की रेखाओं के समान है। मेहनत करने में किस प्रकार का डर। हमने अब तक दूसरों, अंग्रेजों के लिए जी तोड़ मेहनत की है, परंतु अब समय है कि हम वही मेहनत हमें अपना भविष्य बनाने के लिए करनी है। अब परिश्रम करने की बारी अपने लिए आई है। साथियों, हम सबके सुख और दुख एक समान है और हमारी मंजिल का रास्ता अच्छाई व सच का है। इसलिए साथियों, एक साथ मिलकर आगे बढ़ो। अर्थात हम मेहनत करने वाले लोग हैं। कल तक हमारी मेहनत का फायदा दूसरे उठाते थे, अब हमें आजाद भारत के निर्माण के लिए मिलजुल कर काम करना है और अपने सुख दुहक के साथ सच्चाई व नेकी के रास्ते पर चलते हुए मां अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना। उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब एक एक बूंद आपस में मिलती है तब विशाल समंदर बन जाता है। इसी प्रकार छोटे छोटे अनेक बालू के कणों के मिल जाने से बड़े बड़े रेगिस्तान बन जाते हैं। छोटे छोटे राई के दाने एक साथ मिल जाने पर पर्वत बना देते हैं। यदि इसी तरह सभी मनुष्य एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। अर्थात एक साथ मिलकर काम करने से बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है।